Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय प्रिया सरकार। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट सब्जेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे वो बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। मैंने अपने चैनल पर यूनिट 1 का एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें मैंने यूनिट 1 के सभी मेजर टॉपिक्स को कवर किया है, मतलब मेंशन किया है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, सांख्य फिलॉसफी। ये एक इंडियन ओल्डेस्ट फिलॉसफी है जिसके फाउंडर हैं कपिल मुनि। सांख्य फिलॉसफी को ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में काउंट करते हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास करती है। अब ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी क्या है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडियन फिलॉसफी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी एंड हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ वो फिलॉसफीज़ होती हैं जो वेदों में विश्वास करती हैं और हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी वो फिलॉसफीज़ होती हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करती। सांख्य फिलॉसफी को डुअलिस्टिक फिलॉसफी भी कहते हैं। डुअलिस्टिक फिलॉसफी इसलिए कहा गया है क्योंकि सांख्य फिलॉसफी में दो रियलिटीज़ को माना गया है, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष को एज अ सोल कंसीडर किया गया है एंड प्रकृति को एज अ मैटर कंसीडर किया गया है। इस फिलॉसफी ने रीबर्थ या रीइंकारनेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं माना है। इनका कहना है कि सोल बॉडी टू बॉडी ट्रांसमाइग्रेट नहीं होती है। दिस फिलॉसफी इज़ साइलेंट फॉर गॉड, यानी कि इस फिलॉसफी में गॉड को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। दिस फिलॉसफी एक्सेप्ट ओनली 3 प्रमाण, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। अब प्रमाण क्या होते हैं? प्रमाण्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि इन प्रमाण का यूज़ करके हम सत्य की खोज करते हैं। परसेप्शन मीन्स अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, इन्फरेंस में हम पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू न्यू नॉलेज को इन्फर करते हैं एंड वर्बल टेस्टिमनी में हम कुछ भी रिटन अगर हमारे पास है प्रूफ, उसको पढ़ के हम नॉलेज गेन करते हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ दिस फिलॉसफी इज़ टू अचीव लिबरेशन बाय द डिसएसोसिएशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, यानी कि जब हम पुरुष को प्रकृति से डिटैच कर लेंगे तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पुरुष और प्रकृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकृति इज़ द अल्टीमेट कॉज ऑफ क्रिएशन, अनइंटेलिजेंट बट एक्टिव, अनकॉन्शियस, इंडिपेंडेंट एंड चेंजेबल। वहीं पर पुरुष नीदर कॉज नॉर इफेक्ट, प्लूरिस्टिक सोल है, इंटेलिजेंट बट इनएक्टिव है, कॉन्शियस है, इंडिपेंडेंट है और अनचेंजेबल है। अब हम उन 25 इवोल्यूशनरी एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि सांख्य दर्शन में मेंशन किए गए हैं। इसमें पहला तत्व प्रकृति को माना गया है और 25वां तत्व पुरुष को माना गया है। इस डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको कॉज और इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जो एलिमेंट इवोल्यूट हो रहा है वो इफ़ेक्ट होगा और जिससे इवोल्यूट हो रहा है वो कॉज हो जाएगा। तो ये जो कुछ एलिमेंट हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, ओनली कॉज की कैटेगरी में, ओनली इफ़ेक्ट की कैटेगरी में और बोथ यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट दोनों की कैटेगरी में। यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ कॉज हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ इफ़ेक्ट हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों हैं, कॉज और इफ़ेक्ट। प्रकृति से महत इवोल्यूट हुआ, उसके बाद अहंकार निकला। अहंकार के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व गुण में मनस, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ आती हैं और तमस में पंच तन्मात्राएँ आती हैं। ठीक है, तमस में पंच महाभूत नहीं आते हैं, तमस में सिर्फ पंच मात्राएँ आती हैं। पंच मात्राएँ पंच महाभूत को जन्म दे रही हैं, यानी उससे निकल के आ रहा है, इफेक्ट है वो। ठीक है, प्रकृति, महत, अहंकार। अहंकार के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व में मनस, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ। तमस में पंच तन्मात्राएँ और तन्मात्राओं से निकल कर आ रहा है पंच महाभूत, जिसमें प्रकृति कारण है, महत कारण और प्रभाव दोनों हैं, अहंकार कारण और प्रभाव दोनों हैं, मनस, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ ये प्रभाव हैं, पंच तन्मात्राएँ ये कारण भी है, प्रभाव भी है, पंच महाभूत ये सिर्फ प्रभाव है। मैंने यहाँ 25 एलिमेंट्स को डिटेल में लिखा हुआ है। आप इनको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। वैसे आप हिंदी में याद करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी जो टर्म्स आते हैं वो हिंदी में ही ज़्यादातर आते हैं। तो आज मैंने सांख्य फिलॉसफी को बहुत ही कंसाइज वे में कवर अप करने की कोशिश की है। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।